बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुज़म्मिल फ़ियाज़ हूँ मदीना मुनव्वरा से। और सबसे पहले दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मेरे साथ जो है हमारे उस्ताद हैं, जो कुरान पाक वाले जो उस्ताद थे उनके बेटे हैं माशाल्लाह। और आज जो है हम लोग जा रहे हैं मस्जिद जुमा के लिए और मस्जिद कुबा के लिए पैदल के रास्ते पर। और हम लोगों ने सोचा आप लोगों को भी जो है ये खूबसूरत रास्ते जो है दिखाऊं और मस्जिद कुबा तक जो है आप लोगों को भी यहाँ से मैं पैदल लेकर जाऊं। और हमारे जो ये उस्ताद हैं, आज इनसे इंशाल्लाह जो रास्ते में नात सुनेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे इंशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत आवाज़ में। उससे पहले रास्ता चेक करें, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ठीक ठाक हो माशाल्लाह आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान से आपका सफ़र कैसा रहा है? अच्छा रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हसीन सफर माशाल्लाह। अभी मदीना में आके कैसा लग रहा है? सुकून मिल रहा क्या बात है है, जी। सुकून सुकून ही सुकून है यहाँ पर तो। हम लोग जो है तकरीबन 4 बजे आ गए थे मस्जिद नबवी शरीफ में और ज़ियारत की है मस्जिद नबवी शरीफ की। और उसके बाद पहले हमने नमाज़ पढ़ी है, ज़ियारत की है, फिर जन्नतुल बकिया में गए हैं। अभी जो है मस्जिद कुबा के लिए रवाना है। तो जन्नतुल बकिया में तो कैमरा अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर हमने जो है वीडियो नहीं बनाई। ये सामने चेक करें माशाल्लाह, ये पूरी मार्केट है। यहाँ पर रास्ते में जो पैदल का रास्ता है ना, तो अभी इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग रवाना है। मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। दोस्तों, ये जो है काफ़ी खूबसूरत पैदल का रास्ता है। रास्ते में माशाल्लाह ये खूबसूरत सीनरी, आप लोग जो है जब यहाँ से पैदल चलते हैं ना, ऐसे पता चलता है जैसे बंदा जो है जन्नत की वादियों में जो है घूम रहा हो। अभी जो है हम लोग भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। ये सामने इस रास्ते पर मार्केट भी है, जहाँ से आप लोग जो है मतलब कि शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप लोगों को ज़रूरत होती है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अभी जो है इंशाल्लाह जा रहे हैं आगे। ये चेक करें, आजकल जो है ना ये ट्रेंड चल गया है जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का। हर बंदे ने जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी ली हो। ये रास्ता जो है वैसे पैदल चलने के लिए बनाया हुआ है। तो जी दोस्तों, अभी रास्ते में जा रहे हैं। तो मैंने ये मस्जिद आप लोगों को भी सोचा दिखा दूं। पहले भी मैंने इस पे जो है व्लॉग बनाया था रमजान शरीफ में। ये जो मस्जिद है ना माशाल्लाह, इस मस्जिद में पूरी जो चुनाई है ईंटों के साथ की हुई है और सीमेंट का इस्तेमाल है। इसमें कोई भी मतलब के जो बजरी या सरिया कोई चीज़ भी इसमें इस्तेमाल नहीं की हुई। चेक करें माशाल्लाह, ये पूरी कितनी खूबसूरत तरीके से ये ईंटें जोड़ जोड़ कर मीनार बनाया हुआ है ये सारी माशाल्लाह। और अभी जो है इंशाल्लाह हाफिज साहब से जो है नात भी सुनते हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो मस्जिद कुबा तक यहाँ से पैदल जाएंगे। और रास्ते में पहले मस्जिद जुमा आती है और उसके बाद जो है मस्जिद कुबा आती है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैर वल असरार व मिग़लाक़िश शर्रि व ज़ुलुमाति व आलिहि व बारिक व सल्लिम। कौनैन देवालीदा दरबार बड़ा सोना सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। इंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली। इंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोना सोना
सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना माशाल्लाह सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो अज प्यारे सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो अज प्यारे हाँ जेड़ा रोज़ टूट गया तो कोई गल जांदा ए जेड़ा रोज़ नू जांदा ए बाजार बड़ा सोना सोना क्या बात है सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक तेरे जांदा है नाल अक विच जांदा है दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक तेरे जांदा है पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना सोना सो रब दी मदीने माशाल्लाह जी। दा दरबार बड़ा सोना सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम्हें वारी जान सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम्हें वारी जान मेरे सोने मदनी दा हर यार बड़ा सोना माशाल्लाह जी माशाल्लाह मेरे सोने मदनी दा हर यार बड़ा सोना सोना जबरदस्त सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना माशाल्लाह जी दोस्तों काफ़ी मतलब कि अभी सफ़र कर लिया हम लोगों ने, नज़दीक पहुंचने वाले हैं मस्जिद जुमा के। और माशाल्लाह यहाँ पर चेक करें, ये पूरी दीवार के ऊपर जो है ना हाथ के साथ पेंटिंग की हुई है। और माशाल्लाह चेक करें, ये रोज़ा रसूल का एक नमूना यहाँ पर बनाया हुआ है, खजूर के दरख्त वगैरह बनाए हुए हैं, काफ़ी प्यारा रास्ता है। और माशाल्लाह हाफिज साहब जो है, इनकी भी ख्वाहिश थी कि मदीने में आकर यहाँ पर जो है पैदल चलने की, और अभी माशाल्लाह पैदल चलकर जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ। तो इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच के आपको मिलते हैं। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद कुबा के नज़दीक हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये सामने चेक करें, माशाल्लाह यहाँ से वो मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद कुबा के, चेक करें। और हाफिज साहब भी पैदल चल के माशाल्लाह पहुँचे हैं काफ़ी आगे तक। पहले जो है ना रास्ते में मस्जिद जुमा आती है, मस्जिद जुमा के साथ ही जो है एक ज़ियारत है छोटी सी। वहाँ पे जब आप अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए थे ना हिजरत के टाइम में, तो यहाँ पर जो मदीना की जो बच्चियाँ थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उन्होंने यहाँ पर एक कसीदा पढ़ा था जो तला अल बद्रु अलैना जो है वो इस जगह पर पढ़ा गया था। वो भी आप लोगों को जाके दिखाते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो इस तरह से जो है मैं भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा और आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह भी नहीं दिखा पाऊँगा। चेक करो। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद जुमा के पास आ गए हैं। ये सामने जो है ना ये मस्जिद जुमा है, और ये सामने ये जो जगह है ना, इस जगह के बारे में जो है कहा जाता है कि ये एक सहाबी का घर था और यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने आकर नमाज भी पढ़ाई थी। माशाल्लाह ये जगह है, ये चेक करें। और इसी जगह पर जो है ना वो जो आप अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए थे, और जो बच्चियाँ थी मदीने की, उन्होंने यहाँ पर एक कसीदा पढ़ा था, अल बद्रु अलैना जो है कसीदा पढ़ा था, वो यही जगह थी। ये चेक करें माशाल्लाह। ये सारे अंदर ना छोटे छोटे मतलब के कमरे बने हुए हैं। ये
इस तरह से ये पूरे माशाल्लाह खूबसूरत है। यानी ये पहले नीचे रहा, ये इसको दफन किया हुआ था, अभी निकाला है। ये चेक करें माशाल्लाह। और ये सामने मस्जिद जो है ये जुमा है, और ये माशाल्लाह यहाँ पर ये जी हाफिज साहब। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मस्जिद जुमा के अंदर नफल अदा कर लिए हैं, और माशाल्लाह अभी मस्जिद कुबा की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं मस्जिद कुबा की तरफ, और आप लोगों को भी जाकर वहाँ पर जो है ज़ियारत करवाते हैं। और आप अलैहिस्सलाम का मस्जिद कुबा के बारे में क्या फरमान है? मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कि जिसने मस्जिद कुबा में 2 रकात नफल अदा की गया उसने उसको उम्रे का सवाब पाया। माशाल्लाह जी। जो बंदा मतलब अपने घर से या कहीं से भी मतलब वज़ू करके निकलता है और मस्जिद कुबा के लिए रवाना होता है, वहाँ पर जाकर 2 नफल अदा करता है, पूरे उम्रे का जो है सवाब उसके लिए लिख दिया जाता है माशाल्लाह। और अभी चलते हैं मस्जिद कुबा की तरफ। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा पहुँच गए हैं, और माशाल्लाह मस्जिद कुबा के बाहर रश चेक करें कैसे, काफ़ी सारे रश है माशाल्लाह। काफ़ी लोग जो है आए हुए हैं यहाँ पर। हाजी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं माशाल्लाह। आज अभी इंशाल्लाह अंदर जाते हैं, अंदर जाकर 2 नफल अदा करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है यहाँ पर बाहर जो भी 1-2 जगह हैं जो देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर चप्पल उतार के रखने, पहले अंदर रखते थे लेकिन अभी जो है यहाँ पर बाहर ही ये जगह बना दी गई है रखने के लिए ना। चेक करें माशाल्लाह, रश चेक करें कितना माशाल्लाह रश है। चेक करें माशाल्लाह मस्जिद कुबा के अंदर आ गए हैं। पहले यहाँ पर जो है ना अंदर चप्पल रखने की जगह जो है बनाई हुई थी, लेकिन अभी चप्पलें जो है बाहर ही बना दी है रखने की जगह माशाल्लाह। यहाँ पर रश काफ़ी है, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। अभी हम लोग भी जो है 2 नफल अदा करते हैं इंशाल्लाह। हम लोग वहाँ आगे जा करते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह।